गाइज वेलकम टू द सेशन। सो गाइज आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये कौन से चैप्टर में है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा रिकैप देखते हैं। गाइज हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसमें हमने करा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने किया था कि प्लांट्स में भी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है जिसके थ्रू फूड और वाटर और मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होते हैं, राइट। बट इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न कि ये ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है। तो चलिए चल के देखते हैं व्हाट ऑल आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। तो गाइज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फिर हम समझेंगे ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग। यस गाइज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड गाइज ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग को समझने के लिए हमें ब्लड वेसल्स को समझना भी ज़रूरी है। तो हम सीखेंगे ब्लड वेसल्स एंड द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन हार्ट। तो गाइज जो लोग आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्लास के लिए आ रहे हैं उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। गाइज आई एम सोनाक्षी कौशिक एंड आई हैव डन माई केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम मिरांडा हाउस which is in DU, Delhi University. Then beta I have done my masters in chemistry from NIMS University, which has an amazing campus in Jaipur, okay. And I have mentored over 5000 students, ठीक है। मैंने 5000 students को already पढ़ाया हुआ है both online and offline format में, ठीक है। And बच्चा लोग I have also done editing of chemistry books for classes 6 to 12th, okay. And guys, my code is, I hope all of you must be aware of my code, which is Sona 10, and you might also be aware of my Sona song, right guys? तो सेशन देखते वक्त जल्दी से खुद से गा लेना, राइट। और बाद में मुझे कमेंट्स में बताना डिड यू सिंग दैट सॉन्ग और नॉट। चलो गाइज देख लीजिए यूट्यूब का शेड्यूल क्या रहता है। गाइज ऑन अनअकैडमी 7 आई टेक क्लासेस एवरी मंडे ट्यूसडे 4 PM, वेडनेसडे टू संडे मेरी क्लास होती है 6 PM पे। इसके साथ गाइज लाइव सेशन के साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक योर प्रीमियर वीडियोज विच विल बी कमिंग ऑन यूट्यूब एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे 9 AM, ओके। ऑल्सो गाइज अनलर्न 6 to 8 चैनल पे मेरी क्लासेस होती है फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन 4 से 5 बजे तक, ठीक है गाइज। तो इन केस वैसे आई नो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी ज्वाइंड आर टेलीग्राम ग्रुप्स। जिन्होंने नहीं किया इन दोनों चैनल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा क्या, इसका लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने से आप इनके टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना ये सारे टेलीग्राम ग्रुप्स। चलो also guys, what's new with an academy? Yes guys, it is ask a doubt feature and this feature is guys completely free of cost, right guys? And guys अगर आप पूछते हैं 10 डाउट्स तो आपको मिलता है 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन एज अ गिफ्ट फ्रॉम अन अकेडमी, राइट। एंड गाइज ये जो ऑफर है ये 14th मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो गो अहेड, जल्दी से पूछ लो अपने 10 क्वेरीज रिलेटेड टू मैथ्स एंड साइंस, राइट, सो दैट यू गेट अ फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ 15 डेज, ठीक है। अब बेटा लेकिन ये क्वेश्चन पूछना कैसे है, चलो देखते हैं कैसे पूछोगे क्वेश्चन। सबसे पहले अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन मार्क येलो कलर का, उस पर क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन आपको आएगा कि अपनी जो क्वेरी है उसका पिक्चर आपको अपलोड करना है। यू कैन आइदर टेक अ पिक्चर या फिर अगर उसकी गैलरी में, आपके फ़ोन की गैलरी में सेव्ड है, सो यू कैन चूज दैट पिक्चर फ्रॉम योर गैलरी। उसके बाद गाइज यू विल हैव टू सिलेक्ट द पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन जो भी है उसमें से उसको सिलेक्ट करो ऐसे, ठीक है, उसको हाईलाइट करो, ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करके यू जस्ट हैव टू सबमिट योर आंसर आफ्टर सिलेक्टिंग दी सब्जेक्ट, कि वो मैथ्स का है या साइंस का है, उसको सिलेक्ट करके आप उसको सबमिट कर देंगे, राइट। और जस्ट वेट करिए, थोड़ी ही देर में उसका आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मैम आपको लाइव समझा रही है, ठीक है। तो जब भी रात में 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, हम सब अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, राइट। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो तभी क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। नो गाइज, नाउ यू हैव योर आस्क अ डाउट फीचर विद यू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
Guys, we also have a program which is Phoenix 2.0, and guys, this is one of the amazing feature for the new educators. ठीक है, तो जो भी कोई आपके भैया लोग, दीदी लोग या आपके नेबर्स में कोई हो जो कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू go in teaching field, so they can definitely apply in Phoenix 2.0. Okay guys, so this is all about what's new at Unacademy. चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारे चैप्टर से, विच इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे आज हम. ठीक है, सो गाइस ट्रांसपोर्टेशन क्या है ह्यूमन बींग्स में? ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी डे टू डे लाइफ को कैरी आउट करने के लिए नेसेसरी हैं. तो कौन से हुए लाइफ प्रोसेसेस? ये लाइफ प्रोसेसेस हुए जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें क्या होता है, सपोज करो बॉडी के किसी एक पार्ट पे कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो फूड क्या सिर्फ उसी पार्ट पे मिलेगा? नो, वी रिक्वायर फूड या एनर्जी पूरी बॉडी में, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है. हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है. सो गाइस ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है? इन ऑर्डर टू transportation is a life process in which material absorbed in one part of the body of the organism is carried to the another part of the body. ठीक है, और कौन से लाइफ प्रोसेस हैं गाइस? न्यूट्रिशन, योर मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन. सो गाइस दीज आर ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस. ओके, नाउ लेट अस सी कि क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि फूड को सप्लाई कर सके, वाटर को सप्लाई कर सके, ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके, साथ ही कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उसको बॉडी से थ्रो कर सकें. ठीक है, उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. ओके गाइज, आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. चलो गाइज, ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ब्लड के थ्रू. सो ब्लड, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, क्योंकि आप देखो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन किसके थ्रू कैरी हो रहा है? ब्लड के थ्रू. सो गाइस ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? इट इज द ब्लड. ब्लड का फंक्शन है टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन to all the parts of the body. Is that clear guys? Great. चलो अब देखो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो फर्स्ट ऑर्गन इज हार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट. सेकेंड ऑर्गन है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की. दीज आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. डरना नहीं है, तीनों को हम डिटेल में समझेंगे एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन. आज के सेशन के बाद जब आप जाओगे तो आपको तीनों चीज़ों की क्लैरिटी होगी कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं एंड कैपिलरीज क्या होती हैं. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इज ब्लड. यस गाइज, तो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हुए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ओके, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की हुई? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके, चलो आगे चलते हैं. हार्ट का फंक्शन क्या है गाइज? कहते हैं दिल लगा के पढ़ो, हैं, मेहनत करो, पर गाइज दिल लगा करके पढ़ाई नहीं होती है. दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पुश करना है बॉडी में. सो दिल को इन्वॉल्व नहीं करना पढ़ाई में, पढ़ाई के लिए ब्रेन को यूज करना गाइज. सो हार्ट एक्ट्स एज अ पंप टू पुश द ब्लड. ठीक है, हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, ब्लड को पंप करना 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 करते जाना. जब हम सो जाते हैं तब भी करता है. ठीक है गाइज, सो इट इज द ऑर्गन जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है. ठीक है, जब हम सो जाएंगे ऐसा नहीं हार्ट भी सो जाएगा. अगर हार्ट सो गया तो परमानेंटली सो जाएंगे, राइट गाइज? तो हार्ट जो है कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है और इसका फंक्शन क्या है? टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. चलो आगे चलते हैं बेटा, ब्लड के बारे में देखते हैं. ब्लड क्या होता है गाइज? ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है. कहीं चोट लग जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट पे, वहां से ब्लड निकलता है, इसका मतलब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट हो रहा है. ठीक है, सो ब्लड का कलर क्या है बेटा? रेड होता है. ये तो सबको मालूम है, पर ये रेड क्यों होता है गाइज? बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट. ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है
जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से ब्लड का कलर क्या है, रेड है। ठीक है गाइस। अच्छा बताओ, प्लांट्स का जो कलर होता है, प्लांट्स की लीव्स का कलर ग्रीन होता है, वो क्यों ग्रीन होता है बेटा? यस गाइस, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन बिकॉज इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। अ ग्रीन पिगमेंट is present in leaves of the plant and this pigment is known as, yes guys, this pigment is known as chlorophyll। तो गाइज हमारे अंदर तो क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल होता तो हम सब हल्क की तरह दिखते, ग्रीन कलर के, राइट गाइज। तो गाइज हमारे ब्लड के अंदर एक रेड कलर का कूल पिगमेंट है, कूल मतलब ठंडा नहीं, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ फन वर्ड, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड है, क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। अब ब्लड के भी 4 पार्ट्स हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें याद कर लो गाइस, मेमोराइज इट एंड सो दैट यू डोंट हैव टू क्रैम इट। उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो एक बार कि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है प्लाज्मा, सेकेंड इज आरबीसी विच मीन्स रेड ब्लड सेल्स गाइज, दीज आर रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद है बच्चा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। एंड लास्ट वन इज प्लेटिलेट्स, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। अब हम बच्चा इन चारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से सुन लोगे यू विल रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ टाइम, हमेशा याद रहेगा। चलो प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा टीवी नहीं, ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है, ब्लड के अंदर एक स्टिकी येलो कलर का लिक्विड होता है, एक्चुअली ना ब्लड का बेस है वो। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो ब्लड का बेस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो एक्चुअली पेल येलो कलर का होता है, थोड़ा सा स्टिकी भी होता है, उसको हम कहते हैं बेटा प्लाज्मा, ठीक है। दिस इज नोन एज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का क्या कंपोनेंट होता है? इसके अंदर 90% वाटर है and 3.5% common salt, ठीक है। Then guys, it carries water and dissolved substances such as digested food and waste products। प्लाज्मा का क्या काम है? डिजॉल्व सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया या हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस हो गए, उनको कैरी करना, वाटर को कैरी करना, ठीक है। So plasma is what? Plasma is a liquid part of the blood which is pale yellow in color and it is quite sticky, ठीक है। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा? आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, दे आर रेड इन कलर, पहले तो नेम से ही क्लियर है। एंड इसके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज हीमोग्लोबिन। अब बच्चा इसका फंक्शन क्या है गाइस? इनके ना फंक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा का क्या फंक्शन था? टू कैरी वाटर, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड के अंदर कैरी करने का काम है उसका, ठीक है। आरबीसी का क्या काम है? इट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, वेरी इजी। आरबीसी का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। इज इट क्लियर गाइज? ग्रेट, यस इट मस्ट बी क्लियर गाइज। चलो आगे देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की क्या फुल फॉर्म है गाइज? इट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं गाइज? व्हाइट ब्लड सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी को डिसीजेस से बचाते हैं, ठीक है। दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेस। अब ये कैसे करते हैं गाइज? WBC 2 तरह से हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जर्म्स से फाइट करके हमें डिसीजेस से बचाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड सेकेंड इज इट कैन डिस्ट्रॉय द जर्म्स दैट एंटर्स द बॉडी एंड उसके बाद वो एंटर करके डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो WBC क्या करता है? इट ईट्स द जर्म्स एंड विच कॉजेज डिसीजेज एंड इट अल्टीमेटली प्रोटेक्ट्स अस, ओके गाइज। सो WBC का क्या फंक्शन हो गया? WBC का फंक्शन हो गया टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम डिसीजेज, ठीक है। इज इट क्लियर गाइज? एंड फाइनली द फोर्थ कॉम्पोनेंट रहता है हमारा विच इज
प्लेटिलेट्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले गाइज, इन केस यू हैवंट ऑलरेडी डाउनलोडेड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, I would suggest you to go ahead and quickly download the Unacademy learning app, और वहाँ पे जाके you can follow your favorite educators, you can use their codes to watch these special classes free of cost, right guys? Also guys, plus subscription के कुछ benefits देखते हैं। plus subscription में if you go for plus subscription guys, तो गाइस हम लोग देख रहे थे प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स। इफ यू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स गाइस, यस यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, you will get to have live interactive classes, also guys you will have live tests and quizzes, एंड इसके साथ गाइज आपको जो भी कोर्स का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एकदम पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा आगे पीछे कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्स है। साथ में आपको हेल्प करा जाएगा कि आपका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए पढ़ाई के लिए गाइज। सो दिस प्लस सब्सक्रिप्शन विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड हेल्प यू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स। जो भी आपके कोर्स का, जो भी आपने अपने मार्क्स का गोल रखा है उसको अचीव करने में इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Also guys, if you use my code SONA10 in buying this plus subscription, you will get 10% discount guys. Yes, you will get 10% discount. So go ahead and you can go for this plus subscription. Also guys, if you go for iconic subscription, ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ऑलमोस्ट जो है इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ गाइज इसमें आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटर। यस गाइज, यू गेट टू हैव अ पर्सनल मेंटर हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू आउट योर कोर्स का ड्यूरेशन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपके सारे सॉल्यूशन डाउट्स जो है सॉल्व किए जाएंगे, लाइव डाउट सॉल्यूशन विल बी सॉल्व। So guys, let's have a look at the prices of plus subscription। यहाँ पे आप देख सकते हो guys, 24 months का है, 18 months का है, 15 months का है, बट आई विल सजेस्ट कि आप सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाले कोर्स की तरफ जाएं। वाई? बिकॉज इफ़ यू गो फॉर सच सब्सक्रिप्शन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया से 24 months का, तो आपके 2 क्लासेस कवर हो गई, राइट? ओके, इज दैट क्लियर? ऑल्सो गाइज आप प्राइजेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो, जब आप कोड लगा दोगे तो आपको क्या प्राइजेस पड़ेंगे, ठीक है गाइज? ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइज। अब हम देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस। ये भी सेम 24 months, 18 months, 15 months, 6 months तक के भी कोर्सेज आप ले सकते हैं गाइज। ऑल्सो यू कैन कंपेयर द प्राइजेस ऑफ दीज before and after applying your favorite educator's code. So guys, in case you are interested to buy these subscription, you can go ahead and use my code which is SONA10. Okay guys, also beta, if you want to attend some of the free special classes, आप attend करके देखिए special classes कि कितनी beneficial होती हैं। and if you want to download the free test series,
You can use your educator's code. For example, if you use my code SONA10, then you can download these for free of cost. ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा. Also guys, we have one more information which is आपका 13th of March से स्टार्ट हो रहा है स्पेशल क्लास फेस्टिवल ऑन ओनली ऑन अनअकैडमी ऐप. यस गाइस, 24 आवर्स लाइव क्लासेस चलेंगी इसमें एंड टाइमिंग रहेगा 12 AM टू अगले दिन का 12, मतलब पूरे 24 घंटे लगातार स्पेशल क्लासेस चलेंगी. सो डोंट मिस इट गाइस, गो अहेड एंड एंजॉय दिस फेस्टिवल विच इज स्पेशल क्लास फेस्टिवल. ओके, चलो अब देखते हैं प्लेटिलेट्स के बारे में. गाइस, प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स आर दी स्पेशल सेल्स जो कि बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर स्पॉन्जी सॉफ्ट पार्ट होता है जहाँ पे ये स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. बोन के अंदर होता है, ठीक है. तो यहाँ पे प्लेटिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे आपकी कहीं चोट लग जाती है तो इट विल हेल्प बाय डेवलपिंग अ ब्लड क्लॉट. इट विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन केस ऑफ अ कट और वुंड. आपके कभी चोट लगती बाद में देखते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा हार्ड सब्सटेंस जमा होने लगता है विच इज द क्लॉट. ठीक है, सो प्लेटिलेट्स हेल्प इन ब्लड लॉस बाय डेवलपिंग अ क्लॉट ओवर इट. ओके, तो गाइज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. गाइज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? फर्स्ट वन वाज, हमने पढ़ा आरबीसी, हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, ऑल्सो गाइज हमने पढ़ा प्लाज्मा, एंड फाइनली गाइज वी हैव लर्नड अबाउट प्लेटिलेट्स. ओके गाइज, इन सब के फंक्शंस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं so that you don't get confused. RBCs are red in color. Why? Because of the presence of red pigment which is hemoglobin. इसका function क्या होता है? To carry oxygen throughout the body. WBC are the white blood cells. इनका function क्या होता है? To protect our bodies against diseases. Plasma एक येलो कलर का येलो पेल लिक्विड है. इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और इसका फंक्शन क्या है? टू कैरी आउट वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस जैसे कि फूड, डाइजेस्टेड फूड जो होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, इन सबको कैरी आउट करना. एंड फाइनली गाइज हम लोगों ने पढ़ा अबाउट प्लेटिलेट्स. प्लेटिलेट्स बोन मैरो में बनते हैं एंड इनका काम होता है टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, सो गाइज आई रियली होप आपको ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे. चलो अब चलते हैं. ब्लड गाइज हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म. सो गाइज द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन आवर बॉडीज इन टू फॉर्म्स विच इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म. ठीक है, अब चलते हैं ह्यूमन हार्ट की तरफ. यस गाइज, फाइनली द टॉपिक ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट दिखता कैसे है? क्या ह्यूमन हार्ट ऐसा दिखता है? नो गाइज, डेफिनेटली नॉट. दिस इज नॉट द ह्यूमन हार्ट एंड आई डोंट इवन नो कि हु स्टार्टेड मेकिंग ह्यूमन हार्ट्स लाइक दिस. सो नेक्स्ट टाइम आप वैलेंटाइन डे के कार्ड पे इस तरह का हार्ट देखो तो उसको बिल्कुल मत परचेज करना, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग हार्ट. ये असली हार्ट नहीं है. हमारा हार्ट ऐसा दिखता है. ठीक है, सो दिस इज द रियल ह्यूमन हार्ट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. देखो इसका थोड़ा और बेटर वर्जन देखते हैं जिसमें हमने इसको लेबल करा हुआ है. देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसको अभी डिटेल में देखते हैं. अभी मैं सब चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ. अब देखो गाइज, हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है. हार्ट पंप्स द बॉडी, हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं गाइज. Heart is an organ which pumps blood to all parts of the body through extensive network of tubes. उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं बच्चा? उन ट्यूब्स को कहते हैं ब्लड वेसल्स. उन ब्लड वेसल्स को हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. राइट गाइज, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. अब जो हार्ट है ना वो बहुत ही स्पेशल टाइप के मसल्स से बना होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. ठीक है, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं या 4 कॉलम होते हैं. देखो हार्ट के 4 कॉलम होते हैं. ऊपर के दोनों होते हैं आर्ट्रिया, दीज आर आर्ट्रिया, एंड नीचे वाले दोनों को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. तो चलो इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं जिससे हार्ट का कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर गाइस. ठीक है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो स्पेशल मसल्स, कार्डियक मसल्स से बना है.
काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ऊपर के दोनों चेम्बर्स को हम आर्ट्रिया कहते हैं और नीचे के दोनों चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। आई रियली होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं गाइज, अब इसकी फंक्शनिंग देखो गाइज। देखो सबसे पहले लंग्स के बारे में देखो, लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो उसको फिर से ऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स तक लेकर के आना होता है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, राइट। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो, वो जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बच्चा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, किसके थ्रू गया, किसके थ्रू गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से वॉल्व V1 के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब ऊपर वाले चेम्बर से। देखो हमने ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बच्चा हमने, कि 4 चेम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले लंग्स में से क्या हुआ, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सेकंड वाले लेफ्ट आर्ट्रियम में, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट आर्ट्रियम। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू। एक ना वॉल्व होता है बच्चा, वॉल्व का क्या काम होता है, टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और साथ में ये इंश्योर करता है कि जैसे ब्लड एक बार लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो ये वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ बैक फ्लो ना करे, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 वे मूवमेंट ही हो सकता है ब्लड का, ओके। सो लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी से ये जाएगा सारी बॉडी की तरफ, पूरी बॉडी की तरफ, किसके थ्रू, मेन आर्टरी एओर्टा। तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पेपर में अक्सर आता है, विच इज द मेन आर्टरी जिसके थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है, तो आप लिखेंगे इट इज एओर्टा, विच इज द मेन आर्टरी, ओके गाइज। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी ऑर्गन पे जाता है और वहां पे होता है इसका, यहाँ पे सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। तो अब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेकर जाया जाएगा, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में, किसके थ्रू, मेन वेन, वेना कावा। गाइज इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन आर्टरी विच इज एओर्टा एंड मेन वेन इज वेना कावा। वेना कावा के थ्रू सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से सेम जैसे वॉल्व 1 से लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया था, ऐसे ही वॉल्व 2 है V2, वॉल्व से राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा वापस से लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। गाइज गाइज पल्मोनरी का मतलब रिलेटेड टू लंग्स, तो ठीक है, जो जो चीजें लंग्स से हार्ट में ला रही है या हार्ट से लंग्स में लेके जा रही है उसको हमने क्या कहा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी लेफ्ट आर्ट्रियम तक, अब पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है राइट वेंट्रिकल से वापस से लंग्स में, एंड देयर इट इज। बस इतना सा ही है फंक्शनिंग ह्यूमन हार्ट का, पर ये आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज। आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस मोर फॉर यू। देखो फर्स्ट स्टेप में लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में गया थ्रू पल्मोनरी वेन, सेकेंड स्टेप में लेफ्ट आर्ट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू वॉल्व 1, थर्ड स्टेप में लेफ्ट वेंट्रिकल से गया पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, मेन आर्टरी एओर्टा से। अब एओर्टा से गाइज उसके बाद एओर्टा से सारी बॉडी में गया, फिर पूरी बॉडी से वापस से जाएगा हार्ट में राइट आर्ट्रियम में, किसके थ्रू, मेन वेन विच इज वेना कावा। फाइनली बचा राइट आर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, वॉल्व 2 V2 से, एंड फाइनली लास्ट स्टेप 6th स्टेप जिसमें राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो गाइज सिंपल,
6 स्टेप्स हैं, इनको याद कर लेना, सिर्फ 2 बार डायग्राम ड्रॉ कर लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना, ये परफेक्टली आपके दिमाग में घुस जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है। आई रियली होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, फाइनली देख लेते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, लास्ट टॉपिक के बारे में। ये क्या क्या होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज? आर्टरीज का क्या काम होता है बेटा? टू कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो हार्ट से जो ब्लड आता है वो बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, तो यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है आर्टरीज की, इट हैज टू बी थिक एंड इलास्टिक। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए ये आर्टरीज हैव thick elastic walls because blood flowing from the heart is at high pressure. So this is all about arteries. Now let's move ahead to veins. Veins क्या करते हैं बच्चा? Veins carry blood from all parts of the body back to heart. पूरी बॉडी से लेकर के वापस से हार्ट में लेकर के आने का काम किसका है? वेन्स का। अब पूरी बॉडी से आ रहा है तो यानी कि इसका जो प्रेशर है वो उतना तेज नहीं है, ठीक है। सो दे आर लेस डीप एंड दे कैन बी सीन इजीली। अगर आप अपना हाथ देखो तो आपको ग्रीन कलर की वेन्स दिखाई देती होंगी, दिखाई देती है। ग्रीन कलर क्यों होता है उनका? क्योंकि ये ना एक्चुअली ये वाली जो वेन्स होती है ये ज़्यादा डीप नहीं होती स्किन में, तो ऊपर से दिखाई देती है, और इसका कलर ग्रीन जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाई? क्योंकि बॉडी में जाने के बाद सेल्स में उसका डीऑक्सीजनेशन हुआ होगा, राइट। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका कलर ग्रीनिश कलर आपको दिखाई देगा। अपने अपने हाथों में चेक करो, राइट। एंड दे हैव थिन वॉल्स बिकॉज प्रेशर तो ज़्यादा है ही नहीं, राइट। एंड फाइनली गाइस कैपिलरीज, कैपिलरीज सबसे थिन वेसल्स होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स। इनका क्या काम होता है? आर्टरीज को कनेक्ट करना वेन्स से, ठीक है, टू कनेक्ट आर्टरीज टू दी वेन्स, एंड दे हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल्स, जिससे कि क्या करें, जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको ब्लड में जाने के लिए अलाउ करें, which allows the substances to pass from blood into the body and vice versa। मतलब कि इट अलाउज द सब्सटेंसेस को बॉडी से सब्सटेंसेस टू पास फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल्स, ब्लड से बॉडी के सेल्स में जाने के लिए, और सेल्स से भी वापस से ब्लड में आने के लिए हेल्प करता है गाइस। So this is the function of capillaries. They have extremely thin walls and they allow the substances to pass from blood to the cells of the body and from cells to वापस से blood, ठीक है guys? So I really hope guys that this must be clear to all of you, and thank you so much guys for attending today's lecture, and I really hope आपको human heart से related कोई भी query नहीं रही होगी। कोई query रही होगी तो guys comments में आप पूछ सकते हैं। I will definitely take up your queries, and also guys मुझे पता है सेशन स्टार्ट होती है आप लोग शुरू हो जाओगे, मैम मेंटी है क्या, मेंटी है क्या। सो गाइज दिस इज द रिकॉर्डेड सेशन, इसमें तो वैसे भी मेंटी नहीं हो सकता। ऑल्सो गाइज वी आर नो लॉन्गर कंडक्टिंग मेंटी, सो प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर।